तो तुमने कभी भी एंड्रयू टेट को देखा होगा तो हमेशा कार में देखा होगा या उसके अलावा प्राइवेट जेट में लड़कियों के साथ या जो लग्जूरियस लाइफ होगी उसके साथ देखा होगा। लेकिन उसके अलावा भी जिंदगी होती है। एंड्रयू टेट और ट्रिस्टन टेट बताते हैं कि जब उनका चाइल्डहुड था, जब उनकी शुरुआती जिंदगी थी, जब वो इंग्लैंड में थे, तब उन्हें जब भूख लगती थी, कभी होता था कि इतनी ज्यादा फाइनेंशियल हालत खराब होती थी कि वो KFC में जाते थे तो और वहां पे जो लोग खाना अपना छोड़ देते थे ना, वो उसे उठा कर लेकर आते थे और उसे फ्रीज करके रखते थे ताकि उसका इस्तेमाल बाद में किया जा सके, उसे बाद में खाया जा सके। अब इनकी जो जिंदगी थी, इनकी जो शुरुआत थी, मतलब काफी ज्यादा अलग है। इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम है एमोरे टेट। तो जो एंड्रयू टेट है, उसकी जो भी सरनेम हम लेते हैं उसके पिता से लिया गया। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था, वो अमेरिका की एयरफोर्स में काम करता था, उसके अलावा एक चेस मास्टर था। कमाल की बात है, अगर आप एंड्रयू टेट को देखो ना तो उसे भी चेस पसंद है और कहीं ना कहीं जो उसके विचार है, उसके जो पिता के विचार है, मतलब कहीं काफी हद तक मिलते हैं औरतों के ऊपर। इसकी जो मम्मी थी वो एक ब्रिटिशर थी, तो इसके पिता जब ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां पे उसकी मम्मी से मिलते हैं। तो इनकी जब शादी होती है तो दोबारा अमेरिका में आते हैं। दिसंबर 1 1986 में एंड्रयू टेट का जन्म होता है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है एमोरे एंड्रयू टेट। इसका एक छोटा भाई होता है, उसका नाम होता है ट्रिस्टन टेट। उसकी एक बहन होती है। तो उसका भाई, उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि जो एक औरत है उसे हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए, तो घर के अंदर जो काम है उसे संभालना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, और एक जो उसका पिता है उसे बाहर रह के काम करना चाहिए। तो लेकिन जल्दी जो इनकी जो शादी होती है वो टूट जाती है। उसका कारण ये होता है, उसका जो पिता होता है उसे एक डिसऑर्डर होता है, नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर के नाम से। तो क्या होता है ना, इसकी वजह से जो एयरफोर्स से उसको बाहर निकाल देते हैं और इनकी जो शादी होती है टूट जाती है। तो इसकी मम्मी इनके जो दो बेटे होते हैं, ट्रिस्टन टेट और एंड्रयू टेट, को लेके इंग्लैंड चले जाते हैं और उसकी जो बेटी होती है वो अपने पिता के साथ रहती है। अब जो एंड्रयू टेट होता है, साल 2005 में किक बॉक्सिंग हुई, बॉक्सिंग हुई और भी मार्शल आर्ट की चीजों को सीखता है, लेकिन प्रोफेशनली एक किक बॉक्सर अब की शुरुआत उसकी नहीं हुई होती है। 2007 का समय आता है जब वो किक बॉक्सर बनता है, अपनी फाइट्स लड़ता है। 2009 के अंदर वो एक बेल्ट को जीतता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन को। लेकिन ये जो बेल्ट वो जीतता है अभी सिर्फ एक तरह से ब्रिटेन में बेस्ड ही थी, अभी कोई जो वर्ल्ड लेवल की बेल्ट होती है वो नहीं जीतता है। साल 2011 आता है, फिर अपनी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो बेल्ट होती है उसे जीतता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की। लेकिन अब देखो, अब 2016 के अंदर ये क्या करता है, जो किक बॉक्सिंग होती है उससे रिटायर हो जाता है। उसका कारण ये होता है, वो कहता है कि इससे ज्यादा उससे पैसा जनरेट नहीं होता। उसके अलावा ये और भी काम करता है, जैसे कि जो टीवी होता है, टीवी के अंदर जो एड इंडस्ट्री होती है उसमें जो छोटे मोटे काम होता है उसमें भी काम करता है। अभी काम करने के बाद अब फिर अगले स्टेज में आते हैं। अब साल 2016 आता है, तो यहाँ से इसको एक तरह से फेम मिलने की जो शुरुआत होती है यहाँ यहीं से होती है। तो वहां पे एक शो था, टीवी शो, जिसका नाम था बिग ब्रदर। अभी आप इंडिया में देखो ना, जो बिग बॉस है बिल्कुल सेम वही शो है, या जो बिग बॉस है यहीं से कॉपी किया हुआ है। तो ये इसके अंदर जाता है, लेकिन वो वहां पे ज्यादा समय तक रहता नहीं, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसका कारण ये होता है ना, स्काई न्यूज होता है, एक वीडियो को लीक कर देता है। उस वीडियो में क्या होता है ना, जो एंड्रयू टेट है उसकी जो एक एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसे पीट रहा होता है। अब उसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन एंड्रयू टेट कहता है नहीं, ये तो एडिटेड वीडियो, मतलब गलत वीडियो है, ऐसी वो चीजें बोलता है। एंड्रयू टेट है वो एक तरह से एक सेल्फ प्रोक्लेम मिसोजिनिस्ट। उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो औरतों से हेट करे। लेकिन कमाल की आ रही है ना, मतलब एक तरह से जितना भी एंड्रयू टेट को जो चीजें मिली अभी आप देखते हो, कहीं ना कहीं वो औरतों का उसके अंदर हाथ होता है। उसको जो भी अभी उसको पैसा मिला हुआ वो भी औरतों के सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं मिला, उसका उसने यूज करा है। लेकिन ये औरतों के जो विचार होते हैं ना, उसके जो विचार है काफी ज्यादा एक तरह से नेगेटिव है। वो कहता है कि एक औरत को हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए, उसे कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि जो औरतें होती है ना वो आदमियों की प्रॉपर्टी होती है। वो कहता है कि अगर मान लो किसी औरत का रेप होता है तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी होती है, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एंड्रयू टेट को देखो ना, सोशल मीडिया का जो रोल है इसके फेमस होने में काफी ज्यादा है। अगर आप देखो 2011 में क्या करता है, ट्विटर को ज्वाइन करता है, लेकिन जल्दी ट्विटर से इसे बैन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके जो विचार होते हैं, जो मिसोजिनिस्ट वाली इसकी बातें होती हैं, उसकी वजह से इसे बैन कर दिया जाता है। दूसरी चीज फिर ये क्या करता है, इंस्टाग्राम पे आता है। इंस्टाग्राम पे इसके उस टाइम पे 4.3 मिलियन फॉलोवर होते हैं, वहां से भी बैन कर देते हैं। फिर ये फेसबुक पे जाता है, वहां से भी बैन कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो एंड्रयू टेट है वो एक तरह से एक डेंजरस इंडिविजुअल, यानी कि कहते हैं खतरनाक इंसान हो सकता है, जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया जाता है। फिर ये यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब से भी बैन कर देते हैं। अगर देखिए, मतलब जिसने इसको काफी ज्यादा पुश दिया वो था टिकटॉक। अगर आप इंडिया में देखो तो टिकटॉक खैर बंद है, लेकिन और जगहों पर टिकटॉक चालू है। तो इसने जो अपनी मिसोजिनिस्ट वाली बातें होती है वो टिकटॉक पे भी करना स्टार्ट कर दिया। अब वहां पे करना स्टार्ट कर दिया तो टिकटॉक ने भी इसे बैन कर दिया। लेकिन जो उसके फॉलोअर्स है ना, उसकी जो वीडियोस है उसका हैशटैग का इस्तेमाल करके उसकी वीडियो को पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप देखो तो 11.6 बिलियन व्यूज, मतलब उसकी
टिकटॉक की वीडियो पर व्यूज मिले हुए हैं, लेकिन ये ऑफिशियली उसका अकाउंट नहीं है। लोग उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसके अकाउंट की सारी वीडियोस डालते रहते हैं। सेम बिल्कुल यूट्यूब के ही साथ भी है, उसका कोई ऑफिशियल अकाउंट यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन उसके जो वीडियोस है आप यूट्यूब पे देख पाओगे। अगर आप एंड्रयू टेट के बारे में अगर कुछ भी जानते हो तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया को वो एक अच्छी तरह से जानता था कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, लोगों के माइंड तक कैसे पहुंचना है। तो एंड्रयू टेट बताता है कि वो अपना जो स्टार्टिंग का बिजनेस वो कैसे स्टार्ट करता है। तो देखो जो एंड्रयू टेट की अगर आप पर्सनालिटी देखो, काफी बढ़िया पर्सनालिटी थी उसकी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, कन्विंसिंग स्किल काफी ज्यादा बढ़िया थी। तो वो कहता है कि मैं पहले लड़कियों के साथ जाता था, उनसे डेट करता था, उनसे बातें करता था और उनसे मतलब कि शादी करूंगा ये सारी बातें करता था। और फिर जो मेन मुद्दे की बात आती थी कि वो एक वेब कैम पे एक कंपनी खोली थी उसने, वहां पे क्या करता था वो लड़कियों को लगा देता था। और वो लड़कियां क्या करती थी ना, वेब कैम पे जो और लोग होते हैं उनसे बात करती थी, मतलब ऐसा दिखाती थी कि हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में, और ऐसे करके वो काफी ज्यादा वो पैसा वहां से निकालती थी। एक इंसान तो ये था जिसने अपने 20,000 यूरो उस लड़की को दे दिया था। और कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे जो एक हेरिटेज वाली जो किसी का घर होता है उसने वो दे दिया। अब ऐसे करते करते ना अगर देखे तो एक टाइम पे वो एक महीने पे $6 लाख कमाना स्टार्ट कर चुका था एंड्रयू टेट। तो कहीं ना कहीं देखो लड़कियों का काफी ज्यादा हाथ था इसके बिजनेस में। आप कहीं भी इसकी वीडियोस देखो ना तो उस वीडियोस के अंदर एक चीज की हमेशा बात करता है, वो है मैट्रिक्स। अब देखो जो ये मैट्रिक्स वर्ड है ना, तो मैट्रिक्स एक मूवी थी 2019 में आई थी, तो इसी वर्ड का इस्तेमाल करा एंड्रयू टेट ने। तो इसके अंदर क्या होता है इस फिल्म के अंदर ना, तो जो इंसान होते हैं वो कहते हैं कि हम एक असली दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वो असली दुनिया नहीं होती, बाकायदा वो सिर्फ एक कंप्यूटर का स्टिमुलेटर होता है जिससे कंट्रोल करता है कंप्यूटर। उसी तरह एंड्रयू टेट बताता है ना कि जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं वो भी एक तरह से नकली है। और उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा था जो बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, वो बिल्कुल टॉप पे होते हैं और वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप जो भी काम करते हो कहीं ना कहीं वही लोग वो काम करवाते हैं। तो वो कहता है कि मैं इस मैट्रिक्स से मैं बाहर निकल चुका हूं, तो अगर मैं चाहूं तो आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकता हूं। तब इस चीज के बाद फिर अगला स्टेप आता है, वो है हसलर्स यूनिवर्सिटी। तो इसकी देखो एक बाकायदा यूनिवर्सिटी है, उसे हसलर्स यूनिवर्सिटी बोलता है, लेकिन ये कोई फिजिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये ऑनलाइन। यहाँ पे क्या करता है, वो कहता है कि आओ मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो जब आप 4.49 या $4.99 आप दोगे, जैसे ही आप उसमें एनरोल करोगे, लेकिन उसके अंदर ऐसी कुछ अलग चीज नहीं है कि आप वो सारी चीज सिखा देगा, आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओगे, मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओगे। बल्कि वही सारी चीजें अगर आप कहीं नॉर्मली सीखोगे ना तो वो सारी चीजें सीख सकते हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, वही सारी चीजें वो सिखाता है। और एक टाइम पे देखो इंडिया में देखो जो उसका प्राइस था वो लगभग 499 था, फिर उसने क्या करा उस प्राइस को बढ़ा के 2000 कर दिया। और अगर आप अभी देखोगे ना तो वो उसका जो प्राइस है 4000 रुपए कर चुका है वो। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो कैसी भी लगी आप हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।